मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट इज सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहता है दोस्तों कि इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में या इस तरह के कम्युनिकेशन में सिर्फ एक आदमी डाटा सेंड कर सकता है और दूसरा सिर्फ रिसीव कर सकता है, या हम बोल सकते हैं सिर्फ एक ही सेंडर होता है, बाकी सब रिसीवर होते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों मैं आपको। जैसे एफएम रेडियो की हम लोग बात करते हैं। एफएम रेडियो के केस में दोस्तों क्या होता है, जो एफएम स्टेशन होता है सिर्फ डेटा का ट्रांसमिशन वहीं से होता है, बाकी जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं सभी की सभी डेटा को रिसीव कर रही होती हैं। तो वो मोड आता है दोस्तों सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक एग्जांपल और ले सकते हैं दोस्तों इसकी जगह हम लोग, जैसे कि हमारे घर में डिश टीवी लगा होता है, तो जो हमारा जो आईएसपी होता है दोस्तों, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो क्या करता है दोस्तों, वो वहां से ट्रांसमिट करता है और जितने भी रिसीवर जो लगे होते हैं, जिसको छतरी भी बोला जाता है दोस्तों, वो हम यूज करते हैं फॉर द डेटा रिसीविंग एंड। तो उस पर दोस्तों सिर्फ डेटा को रिसीव ही किया जा सकता है, हम लोग डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इस तरह के कम्युनिकेशन में सिर्फ वन सेंडर होता है, रेस्ट ऑफ द रिसीवर ही होते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। In this type of communication, one is sender and rest all are receivers। या इसको और करके लिख सकते हैं दोस्तों, इन दिस ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डेटा and all others only receive data। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही डेटा को सेंड कर सकता है, बाकी सब क्या करेंगे, रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की ली जाए तो हमने अभी पढ़ा एफएम रेडियो। एफएम रेडियो इसकी कैटेगरी में आता है दोस्तों। सेकंड अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा डिश टीवी के बारे में, या डिश एंटीना आप लोग बोल सकते हो उसे, डिश टीवी। तो ये आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम्पल एटसेट्रा इन द सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो डायग्राम है, डायग्रामेटिकली ये कैसे हमें समझ आ सकता है। तो दोस्तों हम लोग मानते हैं ये ए है और ये मानते हैं हम लोग बी है। तो दोस्तों ए से बी के बीच में सिर्फ एक ही चैनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेंड करने के लिए काम आ रहा है, यानी कि सिर्फ डेटा जो है वो ए से बी की तरफ ही जा रहा है। तो इसको हम समझ सकते हैं सिंप्लेक्स मोड। तो दोस्तों इस तरह से हम इस डायग्राम की हेल्प से इसे समझ सकते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, जिसमें कि डेटा सिर्फ एक साइड से दूसरी तरफ ही जाता है, यानी कि सेंडर ऑलवेज सेंड करता है और रिसीवर ऑलवेज रिसीव करता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकेंड टाइप मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसके अलावा हम लोग कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं।
तो आता है दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। सेकेंड मोड आ गया दोस्तों हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं, जैसे कि आपको पता चल रहा है ड्यूप्लेक्स एंड हाफ। तो दोस्तों ड्यूप्लेक्स मीन्स बोथ साइड एंड हाफ मीन्स हाफ। तो दोस्तों ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि दोनों साइड कम्युनिकेशन हो और हाफ भी हो। तो दोस्तों इसका मीनिंग यहाँ पर हम पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसको। देखिए कि इसके अंदर हम लोग ये मानते हैं, जैसे कि हमने सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ा कि एक कॉमन चैनल होता है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। अब यहाँ भी दोस्तों कॉमन चैनल है, पर हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा उसमें हमें पता था कि एक सेंडर होता है एंड रेस्ट ऑल आर रिसीवर। लेकिन और इसको दूसरी वे में हमने समझा था कि डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, यानी कि सिर्फ ए से बी की तरफ ही जा सकता है, बी से ए की तरफ डेटा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों हाफ ड्यूप्लेक्स मोड का मतलब है, पहले ड्यूप्लेक्स समझते हैं। ड्यूप्लेक्स का मतलब हो गया दोस्तों कि ए बी को भी डाटा भेज सकता है और बी ए को भी डेटा भेज सकता है। लेकिन अब हाफ को समझते हैं, हाफ कैसे। हाफ का मीनिंग यहां से है दोस्तों कि दोनों तरफ डेटा सेंड और रिसीव किया जा सकता है, बट एट अ टाइम ओनली वन कैन सेंड, या हम बोल सकते हैं सिर्फ एक टाइम पर एक भेज सकता है। जब एक सेंड कर रहा होगा तो दूसरा उसको रिसीव कर रहा होगा, और जब दूसरा भेज रहा होगा तो पहला रिसीव कर रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम समझते हैं कि जो डेटा है, सपोज कीजिए ये जो हाफ एरो रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, इस हाफ एरो का मतलब ए डाटा भेज रहा है बी को, और उस टाइम जब ए भेज रहा है तो बी इसको रिसीव कर रहा है। लेकिन जब बी डेटा भेजेगा ए को तो उस टाइम दोस्तों बी सेंडर होगा और ए रिसीवर होगा। तो इस केस में दोस्तों बी सेंडर हो जाएगा। तो हमें एक चीज पता लगी दोस्तों कि इसमें दोनों तरफ से डेटा भेजा जा सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही डेटा को कोई भी भेज सकता है या रिसीव कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। और बात की जाए चैनल की, तो सिंप्लेक्स में और हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों में कॉमन एक ही चैनल होता है। आई होप आपने डायग्राम नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। सो इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, data can be sent or receive both side, but दोस्तों दोनों तरफ डेटा भेजा जा सकता है, लेकिन एक टाइम पर कोई एक रिसीव कर सकता है और दूसरा सेंड कर सकता है। बट व्हेन वन डिवाइस विल सेंड डेटा अदर विल receive और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है दोस्तों इसका उल्टा। जब हमने माना कि अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं जब पहली वाली डिवाइस डेटा भेज रही होगी तो दूसरी वाली रिसीव कर रही होगी, या इसका उल्टा हम लोग मान ले बी जब डेटा को सेंड कर रहा होगा उस केस में ए डेटा को रिसीव कर रहा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपने देखा होगा पुलिस वालों को कई बार उनके हाथ में वॉकी टॉकी होता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों वॉकी टॉकी होता है। वॉकी टॉकी को अगर पहले हम समझ लें तो जो वॉकी टॉकी होता है दोस्तों, जब भी कोई एक पुलिस वाला या कोई भी एक पर्सन जहां पर जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसे तीसरी चौथी मंजिल वाले किसी बंदे से बात करनी है तो वॉकी टॉकी की हेल्प ली जाती है। तो दोस्तों उस केस में क्या होता है,
जब भी एक इंसान बोल रहा होता है तो कंपलसरी उस टाइम दूसरा क्या कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। जब वो अपनी बात खत्म कर लेता है उसके बाद में वो बोलता है। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो कि इन केस अगर दोनों ही एक टाइम बोल रहे हो, तो दोस्तों हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या है, कॉमन चैनल है। कॉमन चैनल का मतलब अगर हम बात कर ले, ये डाटा यहाँ पे भेज रहा है और ये भी भेज रहा है, जब दोनों भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कोलाइड कर जाएगा और डेटा यहीं पर खत्म हो जाएगा। रिसीविंग एंड पर कुछ भी रिसीव नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा जब भी कई बार वो बात कर रहे होते हैं तब अपनी बात को खत्म करने के बाद वो ओवर एंड आउट बोलते हैं। ओवर एंड आउट का मतलब मेरी एंड पे बात खत्म हो गई, नाउ यू कैन स्पीक, अब आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वॉकी टॉकी यूज किया जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन पर। अब हम लोग हमारे जो थर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ आता है दोस्तों, दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों अब इससे पता चल रहा है फुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, हम एज्यूम कर ले जैसे ए और बी, तो दोस्तों यहां पर हमने क्या किया, दो सेपरेट चैनल बना दिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो दोस्तों, जब एक रोड है 4 लेन, जाने के अलग रास्ता है, आने का अलग रास्ता है, ठीक उसी तरह ए जो है डेटा को भेज सकता है, ए से बी डेटा आ जाएगा और बी से ए दूसरे चैनल से आएगा। इसकी हेल्प से दोस्तों जो डेटा है वो दोनों तरफ सेंड किया जा सकता है और साइमल्टेनियसली सेंड किया जा सकता है। जैसे कि हमने हाफ ड्यूप्लेक्स में पढ़ा, उस टाइम कोई भी एक डिवाइस डेटा को भेज सकती है, उस टाइम दूसरी डिवाइस कंपलसरी डेटा को रिसीव ही करेगी। लेकिन दोस्तों जब फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं, उस केस में ए सेम टाइम पर डाटा भेज सकता है, उस सेम टाइम जिस टाइम ए डेटा को भेज रहा होगा बी उसी टाइम ए को भी डेटा भेज रहा होगा, यानी कि रिसीविंग और सेंडिंग का काम साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। तो उस मोड को बोलते हैं दोस्तों फुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन या फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको लिख सकते हैं हम, इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन data can be sent both side at same time। तो दोस्तों डेटा दोनों तरफ भेजा जा सकता है सेम टाइम पर, और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम दोस्तों, और करके आप लिख सकते हो, इन दिस बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा at the same time। तो दोस्तों सेम टाइम में डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। अगर इसकी बात करें हम दोस्तों, तो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन्स आते हैं अंडर फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज मोबाइल कम्युनिकेशन। दोस्तों जब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम भी बोल रहे होते हैं और हम भी सेम टाइम पर बोल रहे होते हैं और हमारा जो फ्रेंड होता है वो भी उस टाइम बोल रहे होते हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है, ना कि डेटा का लॉस हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये फुल मोड ऑफ या फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होता है हमारा कम्युनिकेशन के अंडर। तो हमने पढ़े दोस्तों 3 तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन,
दैट इज सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डिप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज फुल डिप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके इसको इजीली नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर, दैट इज बैंड विड्थ। अब बैंड विड्थ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, दैट इज बैंड विड्थ। बैंडविड्थ, तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ किसको बोलेंगे दोस्तों, अब हमने डेटा को सेंड कर दिया। सो दोस्तों हमने चैनल को पढ़ लिया कि किस किस वे से डेटा जा सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो डेटा है वो कितने अमाउंट में जा सकता है। तो बैंडविड्थ को हम समझ सकते हैं, आप इसको ऐसा मान सकते हैं एक पानी की पाइप है। हम अलग अलग तरह की पानी की पाइप्स को कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए इसे ए नाम देते हैं, इसे बी नाम देते हैं और इसे सी नाम देते हैं। हमारे पास 3 तरह की पाइप्स हैं पानी की, जिसमें से पानी फ्लो करवाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं सी को, तो सी हमें पता है पाइप की जो एरिया है वो कम है दोस्तों, डायामीटर कम है दोस्तों, उस केस में ये कम पानी इसके अंदर से फ्लो हो सकता है। ठीक इसी तरह बी सी से ज़्यादा है तो इसमें और ज़्यादा ले जाया जा सकता है पानी, और बी से ज़्यादा ए है दोस्तों, उसका साइज़ बड़ा है इसलिए उससे इसके अंदर से पानी और ज़्यादा फ्लो करवाया जा सकता है। ठीक इसी तरह दोस्तों हम लोग मान सकते हैं बैंडविड्थ क्या होती है दोस्तों, डिफरेंस होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, और जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डाटा भेजा जा सकता है फ्रॉम द सेंडिंग और द ट्रांसमीटर एंड टू द रिसीवर एंड। सो इसको लिखेंगे हम, ये रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की दोस्तों, जिसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बैंडविड्थ बोला जाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, इट मे बी डिफाइंड it may be defined as the range of frequencies range of frequencies available for transmission. Available for transmission of data। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है। एंड हमने पढ़ा इट इज द डिफरेंस एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट frequency to lowest frequency। तो दोस्तों ये होती है बैंडविड्थ, आप समझ सकते हैं इसको, दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी that is lowest frequency। और दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस ही होता है दोस्तों बैंडविड्थ। दैट इज बैंडविड्थ। तो दोस्तों ये होती है बैंडविड्थ। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी दोस्तों उतना ही ज़्यादा डेटा क्या होगा हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो यूनिट जो आ जाएगी इसकी दोस्तों दैट इज हर्ट्ज। HZ से लिखते हैं दोस्तों इसको, दैट इज हर्ट्ज।
हर्ट्ज। तो ये होती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की यूनिट। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं तो ह्यूमन जो वॉइस होती है, उस ह्यूमन वॉइस सिग्नल जो होता है उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है। तो जो ह्यूमन वॉइस होती है दोस्तों उसकी बैंडविड्थ होती है 30 किलो हर्ट्ज या 3000 हर्ट्ज। बैंडविड्थ ऑफ ह्यूमन वॉइस सिग्नल। और ये होती है दोस्तों या तो 30 किलो हर्ट्ज या इसको बोल सकते हैं दोस्तों 30,000 हर्ट्ज। और सॉरी 3 हर्ट्ज आ जाएंगे, 3 हर्ट्ज और 3000 हर्ट्ज। अब दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो वॉइस होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। तो दोस्तों ये और इसमें डिफरेंस ये है दोस्तों, जो ह्यूमन है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है, लेकिन बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ह्यूमन की दैट इज 3 किलो हर्ट्ज या हम बोल सकते हैं 3000 हर्ट्ज उसकी होती है। आई होप आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑडिबल रेंज। रेंज ऑफ ह्यूमन। ये इतनी रेंज को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सुन सकते हैं। तो आई होप आपको बैंडविड्थ जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों डेटा ट्रांसफर रेट पर, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डेटा ट्रांसफर रेट। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं डेटा ट्रांसफर रेट। तो दोस्तों अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं किसी नेटवर्क पर, उसे बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड on a network is called data transfer rate. Data transfer rate, तो उसको दोस्तों डेटा ट्रांसफर रेट बोला जाता है। दोस्तों जितना ज़्यादा डेटा जो हमारी बैंडविड्थ है, अभी हमने पढ़े, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों। मोर फिल द बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा। मोर विल बी द डेटा ट्रांसफ़र। उतना ज़्यादा हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। तो इसको मेज़र किया जाता है बिट्स पर सेकेंड में। इसको लिखेंगे, इट कैन बी मेजर्ड in BPS, that is bits per second, bits per second या BPS। और अगर बात की जाए दोस्तों इसकी यूनिट की, तो दोस्तों इसकी यूनिट बॉड होती है। इसको बॉड रेट में हम मेजर करते हैं। ये भी होती है और एक और भी होती है
यूनिट की अगर बात करें तो बॉड, इसको बॉड में लेते हैं दोस्तों। बॉड रेट, जैसे आप मान लीजिए कई डिवाइसेस होती है वो 9300 बॉड रेट पर चलती है। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जो कम्युनिकेशन में 9300 बॉड रेट यूज़ होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं तो आपको पता भी होगा। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग आते हैं ट्रांसमिशन मीडियम पर। ट्रांसमिशन, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों हमारा, दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम। अब दोस्तों बात करते हैं हम ट्रांसमिशन मीडियम की। तो अभी हमने चैनल के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है दोस्तों? ये एक फिजिकल और वायरलेस या नॉन फिजिकल दो तरह का मीडियम हो सकता है, जो क्या करता है, जिसका काम सिग्नल्स को कैरी करना है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, या एक नोड से दूसरे नोड तक जो मीडियम होता है, जो डेटा को कैरी करता है, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये देख लेते हैं दोस्तों इसको। इट इज द मीडियम, इसको डिफाइन हमने किया दोस्तों, इट इज द मीडियम। और ये दोस्तों फिजिकल मीडियम भी हो सकता है जैसे हमने पढ़ा। और जो मीडियम की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, मीडियम जो होता है मीडिया का प्लूरल होती है, प्लूरल ऑफ मीडिया। सो इसको डिफाइन करेंगे हम, इट इज द मीडियम which carries the signal which carries the signal from one computer to another computer। तो दोस्तों जिस मीडियम के थ्रू हम सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसको बोला जाता है दोस्तों हमारा, दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम। और इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन चैनल भी हम लोग इसको बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन चैनल और कम्युनिकेशन चैनल। तो दोस्तों इसे कम्युनिकेशन चैनल भी बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या आ सकता है या इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें दोस्तों तो ये वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है। तो पहले हम लोग वायर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। वायर्ड मीडियम, और दोस्तों इसका एक और नाम और भी है जो ज़्यादा यूज होता है, दैट इज गाइडेड। ये टेक्निकल वर्ड है दोस्तों, गाइडेड मीडियम, गाइडेड मीडियम। तो दोस्तों वायर्ड मीडियम जो होता है उसको गाइडेड मीडियम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे हमें पता है दोस्तों वायर्ड मीडियम, अगर बात कर जाए दो कंप्यूटर्स की, दैट इज C1, दैट इज C2। तो दोस्तों जो C1 कंप्यूटर है वो C2 से एक फिजिकली वायर के थ्रू जुड़ा होगा, और उसी वायर को बोला जाता है दोस्तों गाइडेड मीडियम और द वायर्ड मीडियम। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
in this type of medium इस टाइप ऑफ मीडियम में जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों, ये वायर्ड मीडियम है। तो वायर मीडियम में यानी कि जो डेटा और द सिग्नल है वो कैरी करेगा वायर, यानी वायर के थ्रू क्या होगा दोस्तों, हम लोग डेटा को भेजेंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ मीडियम टू कंप्यूटर्स आर फिजिकली कनेक्टेड to each other with the help of wire. हेल्प ऑफ वायर। तो दोस्तों वायर की हेल्प से फिजिकली दो कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और जो ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है वो वायर के थ्रू ही होता है। एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा इज पॉसिबल with the help of wire। यानी वायर की हेल्प से क्या होता है दोस्तों, डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो दोस्तों ये था वायर्ड मीडियम। अब इस वायर्ड मीडियम को थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसमें जो वायर हो सकती है वो कैसी कैसी वायर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों वो भी कर लीजिए, इससे काफ़ी हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया, दैट इज ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर दोस्तों, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। आप केबल भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। ट्विस्टेड पेयर केबल। तो दोस्तों जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है आपको पता ही होगा, ट्विस्ट मतलब एक दूसरे पर घुमावदार, ये कुछ ऐसी होती है दोस्तों। दो वायर एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है जिसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये हेलिक्स की फॉर्म में एक दूसरे पर लिपटी हुई होती हैं दो वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे दो सांप एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, जस्ट लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो इन्हीं को ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और बात करें दोस्तों कि ये यूज़ कहाँ होती है। तो दोस्तों ये यूज़ होती है लैन में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। जब हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करते हैं। दूसरा दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं इनको हमारे वॉइस सिग्नल के लिए और डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ, दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ wires used in LAN and voice and data communication। दोस्तों ये सबसे कॉमन वायर है जो वॉइस और डेटा और लैन तीनों तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं उनमें यूज़ होती है। और अगर बात करें इसके अरेंजमेंट की तो ये हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होती है। इट इज अरेंज्ड इन
ट्विस्टेड पेयर्स और इसको बोल सकते हैं दोस्तों हेलिकल फॉर्म में, और इन हेलिक्स फॉर्म। दोस्तों जब कोई एक दूसरे पर ऐसे करता है दोस्तों उसको हेलिक्स फॉर्म बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिखा हेलिकल फॉर्म। तो दोस्तों ये हेलिकल फॉर्म में भी यूज होती है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमने इसको वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी हम लोग लिख ही चुके हैं। तो दोस्तों अगर बात करें वायर की, तो इसको आप डायग्राम आप बना लीजिए, दैट इज ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल में भी हम लोग दो तरह पढ़ते हैं, वॉइस ग्रेड मीडियम, इसको आप नहीं लिख सकते, वॉइस ग्रेड मीडियम, वॉइस ग्रेड मीडियम फॉर वॉइस सिग्नल, फॉर या टेलीफोनिक, टेलीफोनिक के लिए यूज़ करते हैं, और डेटा ग्रेड मीडियम जो होता है दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डेटा कम्युनिकेशन, एंड डेटा ग्रेड मीडियम फॉर डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर के लिए दोस्तों डेटा ग्रेडेड पेयर यूज होती है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग फॉर, इसका कॉमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं लैन एंड इंटरनेट। लैन और इंटरनेट दोनों के लिए डेटा ग्रेडेड ये यूज होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा क्या है इस ट्विस्टेड पेयर केबल में कि हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल, हम डायरेक्ट पैरेलल केबल भी ले सकते हैं। दोस्तों पैरेलल केबल में क्रॉस टॉक होने की गुंजाइश रहती है, जिससे कि हमारा जो डेटा है उसका लॉस हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम ट्विस्टेड पेयर केबल को ही यूज करते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि इस ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करने की हमें एडवांटेज क्या क्या है। तो चलिए हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, इनकी दोनों ही पढ़ लेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो एडवांटेज में दोस्तों, एडवांटेज में हमारे पास पहली एडवांटेज इसकी दोस्तों सबसे पहले कि ये जो सिग्नल्स होती है, जो पहली एडवांटेज ये है दोस्तों कि जो सिग्नल है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा सकती है ये बिना किसी एम्पलीफिकेशन की हेल्प के। एम्पलीफिकेशन होता है दोस्तों जब हमें डेटा को ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट करना होता है, उस केस में हमें डेटा को पहले रिसीव करके फिर उसे एम्पलीफाई करके भेजना पड़ता है, ताकि वो जो हमारा सिग्नल है वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सके। सो पहले एडवांटेज यही है। तो दोस्तों हमने पहला ही पढ़ा, इट इज कैपेबल ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। विदाउट एम्पलीफिकेशन। बिना एम्पलीफिकेशन की हेल्प से दोस्तों हम डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा सिंपल वायर होती है, लो वेट होती है, लो कॉस्ट होती है और इजी टू इंस्टॉल होती है। इट इज सिंपल
सिंपल लो वेट लो कॉस्ट and easy to install इसे इंस्टॉल करना भी काफ़ी इजी होता है और इसकी मेंटेनेंस भी दोस्तों काफ़ी इजी होती है। अब दोस्तों बात करें इसकी स्पीड की, इट कैन ट्रांसमिट डेटा अप टू 10 Mbps मेगा बिट पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था दोस्तों स्मॉल बी और कैपिटल बी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये इसकी स्पीड है, दैट इज मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज हमने पढ़ ली है, अब इसकी डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, तो दोस्तों डिसएडवांटेज में आते हैं कि ये अगर इसमें डेटा को जैसे ट्रांसमिट किया जाता है दोस्तों और उसके सराउंडिंग अगर नॉइस है तो ये काफ़ी जल्दी इजीली नॉइस को पिक कर लेती है, यानी कि इसके अंदर नॉइस मिक्स होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इट इजीली पिक नॉइस, तो ये नॉइस को बहुत जल्दी पिक कर लेती है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों ये केबल की, तो ये केबल बहुत ज़्यादा पतली होती है और इसके पतली होने की वजह से दोस्तों ये होता है कि ये इजीली ब्रेक हो जाती है। सो सेकेंड डिसएडवांटेज इज बीइंग थिन, इट इज इजीली थिन इन साइज, इट कैन ब्रेक इजीली। तो दोस्तों सेकेंड डिसएडवांटेज ये हो गई दोस्तों कि ये पतली होती है और पतली होने की वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए हमें ज़्यादा हाई स्पीड डेटा या ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट करना है, या हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड के लिए, ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। सो इट इज अनसुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड, it is unsuitable for broadband applications। तो ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए दोस्तों ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है।